अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सजाद। आप देख रहे हैं पीके रिएक्शन बंगला यूट्यूब चैनल पर वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएनएससी की मीटिंग जो हुई है रात, उसके बारे में। पहली बात तो ये कि एक कंट्री ऐसा है जो इजराइल को खुलकर सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप ये काम जारी रखो, फलस्तीन के ऊपर जो आप बेईमाना तशद्दुद जुल्म कर रहे हो आप ये करते रहो। अब इस वीडियो से हमें यह पता चलेगा कि वो कंट्री कौन सा है, और वो कंट्री ये चाहता ही नहीं था। वो कंट्री ये चाहता ही नहीं था कि यूएनएससी की मीटिंग जो है यूएन की ये हो। वो बिल्कुल इससे भाग रहा था, हमें अपने कंट्री के काम हैं, हम उसमें बिजी हैं, हम मतलब अभी मीटिंग से वो भाग रहे थे। लेकिन चाइना के कहने पर, चाइना के फोर्स की वजह से, और डिफरेंट एक दो कंट्री और भी हैं जिन्होंने फोर्स किया, और ये मीटिंग जो है वर्चुअल मीटिंग मतलब ऑनलाइन मीटिंग हुई। तो फिर क्या हुआ इस मीटिंग में, हम ये रजाग्राफी, हमारे एक भाई एक यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो से हम ये देखेंगे कि आखिर यूएन में जो मीटिंग हुई रात उसमें हुआ क्या। इस वीडियो में हम ये गाइस देखेंगे कि वो कंट्री हम देखेंगे जो नहीं चाहता था कि यूएन की मीटिंग हो और फलस्तीन और इसराइल का जो मामला चल रहा है इसके ऊपर बात हो। तो पहले तो ये वीडियो देखते हैं, इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अमेरिका जो है वो किस तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है कि आप जो है कत्लो गारत जारी रखो। तो देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, यूएन में क्या हुआ, सभी यही सोच रहे हैं। सब ये सोच रहे हैं कि यूएन बहुत ताकतवर है, लेकिन यूएन खोखला साबित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यूएन की मीटिंग बैठ ही नहीं रही थी। अमेरिका राजी नहीं हो रहा था यूएन की मीटिंग के लिए। जी हाँ, मीटिंग ही नहीं रख रहा था, क्योंकि यूएन का हेड अमेरिका है और अमेरिका ही इसको लीड करता है। और जानबूझकर अमेरिका ज़बरदस्ती इसको टरका रहा था, ये कहते हुए कि अभी उसको घरेलू काम है, अपने देश के कुछ ज़रूरी काम है उसको निपटाने हैं, अभी उसके पास इससे बड़ा कोई जहाँ पर कत्लो गारत हो रही है, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? कत्लेआम हो रहा है। और जानबूझकर अमेरिका इजराइल को टाइम देने के लिए कि भैया तुम कत्ल करते रहो, जितना जल्दी जितना ज़्यादा मार सको उतना बढ़िया है, क्या मतलब ये वाली स्थिति बना दी गई थी। और मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि यूएनएससी की मीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा दबाव चीन, ट्यूनेशिया और नॉर्वे, ये तीन देशों ने इतना दबाव बनाया था कि आखिरकार उन्हीं की वजह से ये मीटिंग इमरजेंसी में रात को फिर बुलाई गई। और ये मीटिंग बुलाने का मतलब ये नहीं कि भैया घर गए उसके, कहीं अमेरिका गए, नहीं, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जिसमें भारत भी शामिल था। और भारत का सबसे बड़ा बयान, स्ट्रॉन्ग बयान, मैं आपको अलग ही रिपोर्ट में बता चुका हूँ। दोस्तों, इस मीटिंग में ट्यूनेशिया ने जो बात कही वो काफ़ी बड़ी थी। ट्यूनेशिया ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार इजराइल है। ट्यूनेशिया ने आगे ये बोला कि सारे बवाल का जड़ ये है कि इजराइल ने किसी दूसरे की ज़मीन पर, दूसरे के मुल्क पर खुद को बसाया हुआ है और दूसरे की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। और ट्यूनेशिया ने यह भी डिमांड करी कि जितनी जल्दी हो सके सीज फायर कर दिया जाए और किसी भी हालत में इस जंग को रुकवा दिया जाए। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं, चाइना ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है और इजराइल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको देखते हुए जल्द से जल्द इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और इसको जंग को रोकना चाहिए। और चीन ने भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड करी है, यानी अलग अलग एरिया दे दिया जाए। दोस्तों, ये बात आपको क्लियर कट बता दूं कि चीन शुरू से ही काफी ज्यादा बार बार इस मुद्दे को उठा रहा था। मीटिंग नहीं बैठ रही थी और अमेरिका मीटिंग नहीं बैठा रहा था। अब आप ये समझ लीजिए, आप सोच रहे हैं यार चीन कहाँ यार मुसलमानों से, वो खुद मुसलमान नहीं, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि अमेरिका वीगर मुसलमानों को लेकर टारगेट किसे कर रहा था? हाँ, चीन को कर रहा था। और अमेरिका को क्या मुसलमानों से मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में जब मुसलमानों पे वहां जुल्म हो रहा है यरूशलेम पे, तो चीन ने उसको टारगेट करने के लिए, अमेरिका को टारगेट करने के लिए ज्यादा जोर दिखाया और कुछ ज्यादा ही बोला। इसीलिए चीन की वजह से ही ये मीटिंग बैठ पाई। यूएन की इस मीटिंग में इजराइल भी शामिल था। जब अमेरिका ने, मैं अब आपको बताता हूं अमेरिका ने क्या कहा। जब ये सब इल्जाम लग चुके और सारी बातें हर देश कह चुका,
अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अमेरिका का होना था, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया और कह दिया इजराइल तो अपना बचाव कर रहा है। बहुत सारी बातें कही। 100 की सीधी बात यह है कि जितने भी यूएन में लोग थे सबने मिलकर एक बयान जारी किया था और अकेले अमेरिका ने उस बयान को रिजेक्ट कर दिया। ये चीज देखते हुए इजराइल के मिनिस्टर जो वहां पर मौजूद थे मीटिंग में, उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने कहा कि कोई सीज फायर की बात नहीं होगी, कोई भी हमला नहीं रुकेगा, अभी मामला बहुत ज्यादा खराब है और अभी हमारा इस मैटर पे बात करने का मूड नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, यूएन में मीटिंग चल रही थी और उस तरफ गाजा पर अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल बमबारी कर रहा था और ऐसी बमबारी कि पिछले 4-5 दिनों में सबसे खतरनाक बमबारी कल की रात से लेकर अभी तक जारी है, जिसमें आज सुबह के आंकड़ों के अनुसार 190 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इसके अलावा 500 घायल है और जिसमें जो मारे गए हैं उसमें 58 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। दोस्तों गाजा पर हमले बहुत तेज कर दिए और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। ये आप और हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन यही हकीकत है, क्योंकि कल की रात गाजा पर सबसे खतरनाक रात गुजरी है, सबसे ज्यादा नुकसान वाली रात, सबसे ज्यादा तबाही वाली रात कल गाजा की गुजरी है, जबकि यूएन में मीटिंग हो चुकी थी। और आपको 100 की सीधी बात बता दूं कि अगर सिर्फ अकेला अमेरिका ही चाहता तो इजराइल को एक ही घंटे में रोक सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि रजा भाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे रात यूएनएससी की होने वाली मीटिंग के बारे में, और आपने देखा कि क्या हुआ वहां पर। मतलब यूएन की जो कंट्रीज की जो मेंबर्स हैं वो 15 है, उनकी तादाद जो है वो 15 है, और उनमें से 13 कंट्रीज जो हैं 13 कंट्रीज इस बात पर मुत्तफिक थे कि इसको फिल फौर खत्म किया जाए, इसको मामले को फौरन हल किया जाए। बच्चे मर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, लेकिन जब अमेरिका की बारी आई, सिर्फ एक अमेरिका ने क्या बोला, एक अमेरिका ने बोला कि जो इजराइल है वो अपना प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब वो तो डिफेंस कर रहा है। यार अजीब बात है, अजीब लॉजिक है। और ये सुनकर इजराइल के जो हौसले हैं वो मजीद बढ़ गए और उसने कहा कि जी कोई सीज फायर नहीं रुकने वाला, कुछ नहीं होगा, हम जो है इसको मजीद बढ़ाएंगे और ये जो हमले हैं इसको जारी रखेंगे। तो मतलब आप ये देख लें कि यूएन जो एक मीटिंग है, जो कंट्रीज होते हैं उधर ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज का जो फैसला होता है उसको माना जाए, लेकिन आप देख लें कि यहां पर भी अमेरिका का जो असर सूख है वो कितना है कि एक अमेरिका के बोलने के ऊपर सब कंट्रीज जो है वो झाग की तरह जो है वो बैठ गए हैं। और फिर खुलम खुला आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं, इस मीटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खुलम खुला अमेरिका का सपोर्ट है इजराइल को, कि अमेरिका खुलकर इसकी सपोर्ट कर रहा है कि आप जो है बमबारी जारी रखो। और ये जितनी भी किलिंग, ये जो सारा मामला है, ये इसके पीछे अमेरिका का खुलम खुला हाथ है। और गाइस दिस इज द राइट टाइम टू बी यूनाइटेड। मैं इधर ये कहूंगा कि तमाम मुस्लिम ममालिक को यूनाइटेड होकर स्टेप लेना चाहिए। ये आज जो फलस्तीन के साथ हो रहा है, ये कल को पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, किसी के साथ भी ये हो सकता है। यार सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा और ये दिस इज द राइट टाइम, ये सही वक्त है कि हमें मुत्तहद होकर इन यहूदियों को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यही था आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाजत। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।